बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आप सब भी अपने घरों में ठीक ठाक और खुश और आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सब का ईमान सलामत रखे। आज मैं आपके लिए कुवैत के ओल्ड सूक का व्लॉग लेके आई हूँ। सूक यहाँ पे बाज़ार को कहते हैं। असर के बाद हम लोग घर से निकले। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, बहुत ही प्यारा मंज़र सूरज का नज़र आ रहा था। मुझे और मेरी बेटी को अबाया ख़रीदना था, इसलिए मैंने कहा ओल्ड सूक की तरफ जाते हैं। इसे कुवैत सिटी भी कहते हैं। ये कुवैत का कैपिटल है। ये यहाँ पे पुरानी नई हर तरह की मार्केट्स मौजूद हैं। दरअसल यहाँ पे पुरानी तर्ज की दुकानें भी हैं और नई नई न्यू बिल्डिंगें भी बनी हैं जिनके अंदर मॉल हैं। तो अबायात वगैरह की ज़्यादातर दुकानें ओल्ड सूक की तरफ ही हैं। वहाँ से मुनासिब कीमत पे अबाया मिल जाते हैं। तो मैंने कहा आज चलें कुवैत सिटी में अबाया मार्केट चलते हैं और साथ साथ मैं आपको इसकी भी सैर करा दूं, क्योंकि काफ़ी अर्सा हो गया है मैंने अबाया मार्केट जाना छोड़ दिया हुआ है। मैं दूसरी जगह जाके अबाया ले लेती थी, लेकिन इस दफ़ा दिल चाह रहा था कि इस कुवैत सिटी जाके वहाँ पे अबाए देखूं कि कौन कौन से नए अबाए आए हैं। इसलिए मैं इस मार्केट की तरफ आई। ये देखें, ये कुवैत की ओल्ड मार्केट है। यहाँ पे सारे पुरानी तर्ज की दुकानें हैं। इसके आगे जो बाज़ार गली आती है उसको बुढ़ी बाज़ार भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे काउंटर बने हुए हैं जहाँ पे औरतें भी बैठ के चीज़ें वगैरह फ़रोख्त करती हैं, कपड़े, मेहंदी, इसी टाइप की दूसरी चीज़ें। सबसे पहले इस अबाए की शॉप में हम चले गए और यहाँ पे अबाए देखते रहे, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। कुछ अबाए ऐसे थे कि जिस पे ब्लैक के ऊपर ही ब्लैक काम काफ़ी ज़्यादा था, जबकि मुझे सिंपल में चाहिए थे। साफ़ बात यह है कि मुझे आसानी से कोई अबाया पसंद नहीं आता, यानी कि मुझे काफ़ी देखना पड़ता है कि सिंपल भी हो, देखने में भी खूबसूरत लगे। ये मोती सितारों वाले अबाए तो मुझे नहीं चाहिए थे। बस इसी तरह मुख्तलिफ़ शॉप्स में अबाए देखते रहे। आखिरकार हमने बड़ी मुश्किल से अबाए ले ही लिए। हमें एक दुकान में पसंद आ गए, फिर मैंने और मेरी बेटी ने एक जैसे ही अबाए लिए। बस इसी तरह मुख्तलिफ़ शॉप्स पे अबाया देखते देखते हम आगे बढ़ते गए। एक आध दुकान पे मुझे अबाया पसंद भी आया, लेकिन फिर मैं छोड़ के उसको आगे चली गई। चलो आगे और देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखें, ये ओल्ड सूक है, इसीलिए सकाफ़त के हिसाब से, कुवैत की जो सकाफ़त है उस हिसाब से यहाँ पे बच्चों के फ़्राक वगैरह लगे हुए हैं। ये रमज़ान वगैरह में कुवैती बहुत यूज़ करते हैं। जब वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं रमज़ान का और गिरगियान वगैरह का, ये सारी वो मार्केट है जहाँ औरतें भी बैठ के ख़रीदो फ़रोख्त करती हैं। और साथ यहाँ अबायात की शॉप भी हैं। ये जो काउंटर बने हुए हैं, ये जो बीच में, अभी तो काफ़ी ये काउंटर खाली थे, लेकिन पहले इन सब पे औरतें ही होती थीं जो चीज़ें वगैरह फ़रोख्त कर रही होती थी। फिर हम इस मार्केट से बाहर निकल आए क्योंकि मगरिब की अज़ान हो गई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा पहले नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद आके तुम दोबारा अबाए वगैरह देख लेना। इसलिए हम फिर मार्केट से बाहर की तरफ चले गए। ये कुवैत का कैपिटल है, इसे कुवैत सिटी कहते हैं।
इधर ही एक सूक मुबारकिया भी है जो बहुत ओल्ड तर्ज का बना हुआ है। इंशाल्लाह ताला फिर मैं कभी सूक मुबारकिया की एक तफसीली वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आज तो मैं सूक मुबारकिया नहीं गई, सिर्फ मैंने इस तरफ ही अबाए वगैरह देखे और यहीं से फिर मैंने बाय किया अबाया। आखिरकार अबाया ख़रीदने के बाद हम थोड़ा और आगे की तरफ गए, जो रास्ता सूक मुबारकिया की तरफ जाता है। यहाँ पे बहुत प्यारा उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, फाउंटेन वगैरह भी लगे हुए हैं जहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और इस सिटिंग एरिया में कबाब की शॉप्स हैं और आगे उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। इस सूक में लोग आते हैं, इधर बैठ के कबाब इंजॉय करते हैं। इस वक्त तो रश नहीं थी, लेकिन इशा से पहले और इशा के बाद यहाँ पे बहुत रश होती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। ये देखें, रास्ते से वापसी पे कुवैत टावर भी नज़र आएंगे जो मेन कुवैत का साइन है। इंशाल्लाह ताला किसी दिन कुवैत टावर जाके उसकी मैं एक तफसीली वीडियो बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।